नमस्ते दोस्तों। आज मैं अपने आध्यात्मिक अनुभवों की चर्चा करना चाहता हूँ। ये कहानी लगभग लगभग 15-20 सालों के समय में बिछी हुई है, लंबी है। एक ही एपिसोड में पूरा बताना संभव तो नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि एपिसोड बाय एपिसोड आपको ये यात्रा करवाऊँ। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको मैं कोई श्लोक सुनाने वाला नहीं हूँ किसी धार्मिक ग्रंथ के, और ना ही कोई ऐसी कहानियों के जरिए समझाने वाला हूँ। मैं जैसे एक्सपीरियंस हुए, जैसे अनुभव हुए, एज़ इट इज़ आपको बताऊँगा। और आपको ये ऐसा लगेगा कि ये किसी के साथ भी हो सकता है। इसके लिए कोई बहुत बड़ी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मली ये लगता है कि ये हम जब देखते हैं आध्यात्मिक लोगों को या उन लोगों को जिनको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए हों, और हमें ये लगता है ये तो बड़ी मुश्किल बात है, पर ये एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई कर सकता है और किसी को भी हो सकता है। सिर्फ थोड़ी सी समझ में ये आना चाहिए ये होता कैसे है, और वो समझ में आता नहीं है, और हम लोग कहीं कहीं कुछ और चीज़ों के पीछे भटकते रहते हैं जिससे ये चीज़ हो नहीं पाती। तो सबसे पहले जब किसी की व्यक्ति की जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो एक गुरु से शुरू होती है। ये इस ब्रह्मांड का और किसी की ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है गुरु। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि लोगों के मन में या हमारे मन में ये बसा होता है कि गुरु एक व्यक्ति है, एक हमारे जैसा उसके पास शरीर है। पर जब आप थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं अपने आध्यात्मिक सफ़र में, तो आपको पता चलता है कि ये ठीक नहीं है, ये ऐसा नहीं है। गुरु की डेफिनेशन वैसी नहीं है। और ये गुरु क्या होता है ये समझाना पॉसिबल भी नहीं है। तो मैं इसमें ये बताऊंगा कि सबसे पहले जो इस आध्यात्मिक सफ़र की, इस स्पिरिचुअल जर्नी की, किसी भी इंसान के स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत जो होती है वो एक गुरु से होती है। और गुरु, इसके लिए किसी भी व्यक्ति को कहीं पे भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये व्यवस्थात्मक ढंग से होता है। और पूरे इस व्यवस्था में, इस पूरी ब्रह्मांडीय व्यवस्था में, इस पूरे जगत में ये व्यवस्था बनी हुई है कि गुरु के पास जाया नहीं जा सकता, गुरु खोजा नहीं जा सकता। गुरु अपीयर्स, एक दिन गुरु स्वयं ही आपके जीवन में आ जाते हैं। वो दिन कब होता है? जब आपकी प्यास, अब एक ही चीज़ है जिससे गुरु की प्राप्ति होती है या गुरु आपके जीवन में अपीयर होता है। पहले तो ये पक्की बात मान लेनी चाहिए, और ये आपको किसी भी व्यक्ति को ये समझ लेना चाहिए कि गुरु मेरे जीवन में अपीयर होगा। मैं गुरु को ढूंढ नहीं सकता, मेरे ढूंढने से गुरु नहीं मिलेगा, मेरे पैसे से गुरु नहीं मिलेगा, मेरी तमाम योग्यताओं से गुरु नहीं मिलेगा। मैं कुछ भी कर लूँ पर मेरे जीवन में गुरु अपीयर नहीं हो पाएगा। तो गुरु पाने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए? गुरु पाने के लिए केवल और केवल एक ही क्वालिफ़िकेशन चाहिए। वो ये है कि आपके अंदर प्यास है। जब आप किसी मंदिर में जाएं, या खुले आसमान में, या अपने घर की छत पे, या किसी पेड़ के पास खड़े होके, या ऐसे ही बाज़ार में टहलते हुए, अपने आप में अकेला, मतलब बाज़ार में है तो भी आप अकेलेपन में, कहीं पे भी, या कहीं ऑफिस में बैठ के, जब आप मन में ये सवाल पूछते हैं कि प्रभु या इस जगत के निर्माता, मेरे जीवन में गुरु कब आएगा?
मुझे गुरु की प्राप्ति कब होगी, मेरे पास गुरु कब भेज रहे हैं। और गुरु की के लिए ये प्यास जब जागने लग जाती है तो एक दिन गुरु आपके जीवन में अपीयर हो जाता है, वो व्यवस्था बनने लग जाती है जिससे गुरु आपके जीवन में अपीयर हो जाता है और आपकी जो आध्यात्मिक जर्नी है उसको आगे गति मिलती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है गुरु प्राप्त करने के लिए ज़रा भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है कि हिमालय में जाके गुरु मिलेंगे, जहाँ आपको गुरु मिलेंगे हरिद्वार में जाके, जहाँ आपको साउथ में कहीं जाके, जहाँ नॉर्थ में जाके, जहाँ पहाड़ों की कंदराओं में जाके, या बड़े बड़े आश्रमों में जाके गुरु मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जहाँ आप खड़े हैं, जहाँ आपकी प्यास एक स्तर पे पहुँच गई, आपको गुरु वहीं पे मिल जाएंगे। और ये पहली चीज़ है, ये क्योंकि किसी के भी जीवन की सबसे बड़ी घटना है तो इसकी व्यवस्था हुई पड़ी है। लेकिन आपके अंदर की प्यास, केवल एक ही क्वालिफ़िकेशन चाहिए, वो ये चाहिए कि आप कितने प्यासे हैं, आपकी भूख, आपकी तड़प कितनी ज़्यादा है अपने गुरु को प्राप्त करने की। गुरु आपके जीवन में अपीयर हो जाएं, गुरु का प्रवेश हो जाए आपके जीवन में, तो उसके लिए आपके मन में, आपके अंतर मन में प्यास कितनी हो गई है। और इसके लिए जैसा मैंने पहले भी बताया, आपको बात करनी है, आपको खुद से ही बात करनी है। क्या यही कि प्रभु मेरे जीवन में गुरु कब आ रहे हैं। तो जब ये बात आप करते हैं, और ये बात आप मंदिर में जाके करते हैं या कहीं पे भी आप करें, बाहर अंदर, मंदिर में जाना भी अनिवार्य नहीं है ये बात करने के लिए। आप किसी पेड़ के सामने खड़े होकर भी कर सकते हैं और अपने आप में अकेले में करते हैं। और जब गुरु के प्रति, गुरु के लिए ये प्यास बढ़ जाती है तो गुरु आपके जीवन में आ जाते हैं, गुरु आपके जीवन में अपीयर हो जाते हैं। और लेकिन बाकी कुछ भी हो, एक चीज़ तो ये पक्की 100% क्लियर है कि गुरु का जीवन में प्रवेश होता है। गुरु का किसी के भी जीवन में गुरु अपीयर होते हैं। गुरु को ढूंढा नहीं जा सकता, गुरु को कहीं पे जाके हासिल नहीं किया जा सकता। आध्यात्मिक गुरु जो आपको आपकी फाइनल स्टेज तक ले जाएगा, वो अपीयर होंगे, वो आएंगे, वो व्यवस्थात्मक ढंग से आपके जीवन में उनका प्रवेश होगा। इसके सिवा गुरु को पाना किसी और ढंग से भी हो सकता होगा, पर ये एक जिसका कोई तोड़ नहीं है, ये वो नियम है। आपकी प्यास, आपकी तड़प, आपकी भूख गुरु को आपके जीवन में प्रवेश करवाएगी एक व्यवस्था से। ये होता है और ये पूरा निश्चित होता है। ये एक घटना वो नहीं है जो घटना अपने आपको लगता है कि ये हो गया है, अचानक हो गया या कैसे हो गया, पर अचानक नहीं, ये पूरी एक प्लानिंग से होता है। और गुरु आपके जीवन में मेजर, मतलब आपकी प्यास का जब मेजर एक वैल्यू तक पहुंचता है तो ये चीज़ आपके जीवन में अपीयर हो जाती है और आपका आध्यात्मिक सफ़र आगे बढ़ने लग जाता है। तो इसी तरह मेरा भी आध्यात्मिक सफ़र की शुरुआत लगभग 2005 के करीब हुई। और उसी दौरान मेरे दोस्त थे, उनसे दोस्ती भी ऐसे ही होगी, क्योंकि एक दिन मैं अपने ऑफिस में ध्यान लगा के बैठा था, तो मुझे लगा कि सामने, क्योंकि मेरे ऑफिस का सामने एक खिड़की थी और सामने से सनराइज़ करता था। विंटर्स में सामने से सनराइज़ होता था, तो मैं उस तरफ मुँह करके बैठ के ध्यान कर रहा था। मुझे लगा सामने से कोई गया, तो बाद में वो आए, जब मैं बैठा था तो उन्होंने कहा कि मैं अभी आप ध्यान लगा रहे थे, मुझे अच्छा लगा, तो मैं भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ। तो मैंने उनसे पूछा, भाई अपनी एक बात बताओ, आपकी कहानी के आपको क्या इंटरेस्ट है। तो उन्होंने कहा कि मेरे को एक ये था कि मैं बड़े गुरुओं के पास गया, और मतलब जब भी मैं किसी गुरु के पास जाता था तो एक सवाल पूछता था कि
कि गुरुजी मतलब आपके पास मैं आया हूँ, या अभी अभी गुरु बनाए नहीं हैं, लेकिन जिसके पास भी जाता ये सवाल पूछता कि आत्मा होती है? वो कहते अवश्य होती है। तो मैंने सुना है आत्मा का प्रकाश बहुत ही तेज प्रकाश होता है। तो जवाब मिलता था अवश्य ही होता है। तो फिर मेरा ये सवाल होता था क्या वो प्रकाश दिखा सकते हैं? तो वहाँ पे जवाब कुछ आता नहीं था। तो ये वो बताते गए कि मैं लगभग 30-35 लोगों के पास गया, 30-35 पहुँचे हुए, जहाँ कैसे भी जो समाज में प्रतिष्ठित गुरु हैं तो उनके पास गया। तो ये इसका जवाब मुझे अंत में मिला नहीं, तो मैं गुरु बना नहीं सका। अंत में एक थोड़ी ही दूर अपने घर से 1 किलोमीटर दूरी पे ही उनका अचानक एक व्यक्ति से मुलाकात हुई और वहाँ पे उन्होंने उनको गुरु कर लिया। वो गुरु हो गए उनको मंत्र की प्राप्ति हुई, आध्यात्मिक मंत्र की प्राप्ति हुई। पर वहाँ पे वो ये सवाल पूछ नहीं पाए कि आत्मा होती है, आत्मा का प्रकाश होता है और क्या वो प्रकाश आप दिखा सकते हैं? ये सवाल वो सबसे पूछते आए थे, पर वहाँ पे उन्होंने ये सवाल पूछा नहीं। ये कहानी वो मुझे बता रहे हैं। तो वहाँ पे उन्होंने ये सवाल पूछा नहीं। तो फिर एक दिन वो हमारे जम्मू के पास एक परमंडल नाम की जगह है, वहाँ पे अमावस्या के दिन गुरु के साथ वहाँ गए हुए थे। तो रात को वहाँ पे बैठे हुए थे, तो इतनी देर में पूरा आकाश प्रकाश एक प्रकाश से भर गया। तो उनके गुरु के बाकी चेले भी बैठे हुए थे। तो उसके बाद गुरुदेव बातचीत करने के लिए बैठे थे, पर अचानक जो अनुभव इस मेरे दोस्त को हुआ कि पूरा जो आकाश है वो प्रकाश, तीव्र प्रकाश से भर गया, सफ़ेद प्रकाश से, दुधिया रंग के प्रकाश से भर गया। और उसके बाद बातचीत चलती रही, थोड़ी देर वो प्रकाश रहा, उसके बाद वो प्रकाश बंद हो गया। और उसके बाद गुरु ने कहा कि सभी सो जाइए, सभी अपने अपने कमरे में चले गए, सो गए। तो दूसरे दिन गुरु जी ने सबको बुलाया और उन्होंने सब खड़े थे। तो वो मेरे इस दोस्त के पास आ गए, जिनसे मेरी बाद में बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। आ गए तो वो कहने लगे कि पता चल गया तेरे को? तो इन्होंने कहा क्या गुरुदेव? उन्होंने कहा आत्मा होती है, उसका प्रकाश भी होता है, और कल जो रात को तुझे जो अनुभव हुआ वो उसी प्रकाश का अनुभव था। तो इस तरह से ये एक छोटी सी चीज़ थी जो मैंने आपको बताई। तो इस तरह इससे मेरे मन में भी ये सवाल रह गया कि आत्मा होती है, आत्मा का प्रकाश भी होता है। तो लेकिन मेरे को कुछ आध्यात्मिक या उस फील्ड में, मतलब मेरे अपने घर के माहौल के हिसाब से मैं ध्यान में, मुझे ऐसे तो लगता था कि ध्यान में कोई कुछ है, कुछ तो है, कुछ उस अंधेरे के पार कुछ तो है। जब आंखें बंद करके ध्यान करते हैं तो मुझे ये तो लगता था कि उस अंधेरे के आगे कुछ तो है, लेकिन मुझे ये नहीं था कि गुरु या ये सारी व्यवस्था का मुझे पता नहीं था। तो एक दिन मेरे जीवन में गुरु का प्रवेश हुआ, और ये प्रवेश बहुत ही कोई प्लान नहीं था, मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं किसी को गुरु करने जा रहा हूँ। मैं सुबह 5 बजे या 5 या 6 बजे, सुबह 5 बजे की बात है, 5 और 6 के बीच की बात है, मैं मंदिर में गया था। तो अचानक लाइट चली गई, तो बारिश बड़ी तेज़ थी, तो अंधेरा था। तो कुछ चीज़ ऊपर से बंधी हुई थी मंदिर में, तो वो नीचे गिर गई। तो मैंने जब देखा तो इतनी देर में मंदिर में थोड़ी देर में रुका, आधे एक घंटा, तो इतनी में थोड़ी रोशनी हो गई। तो मैंने देखा वहाँ पे वो एक बोर्ड था जिसमें ये लिखा था कि जम्मू में एक सेंट आए हुए हैं। तो मेरे को कुछ तो भी नहीं हुआ कि मुझे उन सेंट से मिलना है, क्योंकि मेरी आदतन मेरे को ये है, मेरा ये स्वभाव है कि कहीं पे भी रश हो, कहीं पे भी भीड़ जमा हो, चाहे सोना ही क्यों ना बट रहा हो, तो मैं वहाँ पे जाता नहीं हूँ। लाइन में खड़े होने की मेरी आदत नहीं है, और भीड़ से मैं दूरी रहता हूँ। तो मैंने देखा कि वहाँ पे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं उस जगह पे पहुँच गया। मैंने प्लान नहीं किया था वहाँ जाने का, पर तो भी मैं उस जगह पे पहुँच गया जहाँ पे वो सेंट थे। तो
मेरे को मन में हुआ कि मैं इधर इधर तो बहुत रश है, क्योंकि 10-20 हज़ार लोग वहाँ पे खड़े थे, 10-20 हज़ार लोग वहाँ पे थे, बैठे हुए थे। तो मैंने कहा ये तो भयंकर है, इतने लोगों में तो मेरे को सांस भी नहीं आएगी। तो लेकिन मैं पीछे नहीं जा पाया, मैं आगे ही जा रहा था, जबकि मन में मेरे ये चल रहा था कि मैं वापस लौटूंगा। पर वापस मेरा माइंड कर रहा था वापस जाने का, पर मेरे पाँव वापस नहीं जा पा रहे थे। मैं आगे चलता ही गया। तो आगे जब चला गया, और पता नहीं मेरे को ऐसे रोड क्लियर, मतलब मेरा जो इतने लोग हैं वहाँ पे 20 हज़ार से भी ज़्यादा। अब कुछ लोग तो कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा लोग थे, लाखों में थे, पर मेरे को लगता है 20 हज़ार से भी ज़्यादा लोग होंगे। तो वहाँ पे मेरे लिए रास्ता बनता ही गया, और मेरे को कुछ भीड़ का एहसास हो नहीं रहा था, पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी। पर मेरे को हो नहीं रहा था। जहाँ जहाँ मैं जा रहा था वहाँ पे रास्ता बिल्कुल क्लियर क्लियर होता गया, वाइड होता गया, क्लियर होता गया। और मैं बहुत आगे चला गया, मतलब इतना आगे कि इतने रश में, जो अभी क्योंकि मैं लेट गया था, तो इतने इतने रश में कोई भी इतने आगे जा ही नहीं पाएगा। तो मेरे को एक बिल्कुल क्लियर क्लियर पाथ मिला, और किसी ने मुझे रोका भी नहीं, और मैं बहुत आगे चला गया। जस्ट यहाँ पे उन्होंने बैठना था, सेंट ने, उससे लगभग 30 फीट की दूरी पे मुझे जगह मिली। वहाँ पे मैं बैठ गया, और जब मैं बैठा, जिस जगह पे बैठा, उसके आगे पीछे लगभग 4-4 फीट दूर कोई भी नहीं। मतलब कि मेरे को वहाँ पे रश बहुत था, लोग एक दूसरे से टकरा रहे थे, पर मेरे से नहीं कोई टकरा रहा था। और मैं जहाँ बैठ गया वहाँ पे 4-4 फीट दूर कोई जगह नहीं थी। तो इस तरह बैठे हुए काफ़ी देर हो गई। तो सामने एक काले रंग की एक थी चीज़, एक दीवार सी, पर पता नहीं चलता था कि ये एक दरवाज़ा है। और थोड़ी ही दूर एक पीले रंग का दरवाज़ा था। वो पीले रंग का दरवाज़ा बीच बीच में खुलता, तो उसमें से लोग आ रहे थे, जा रहे थे। पर वो जो काले रंग का दरवाज़ा, अब ये पता मुझे बाद में चला कि ये दरवाज़ा है। पहले तो मुझे वो काले रंग की चीज़, काले रंग की एक दीवार सी दिख रही थी, तो दूसरी तरफ पीले रंग का दरवाज़ा था, जिससे लोग आ, मतलब वहाँ के जो खास लोग थे वो आ निकल रहे थे, बाहर निकले थे। तो मैं मन में सोच रहा हूँ कि वो सेंट निकलेंगे कहाँ से? पीले रंग के दरवाजे से ही निकलेंगे, क्योंकि वहीं से वही एक दरवाज़ा मुझे दिख रहा था पूरी दीवार के ऊपर। तो पीले रंग के दरवाज़ा जो था वो जब भी खुलता तो उसमें से कोई जो भी आता वो कोई और होता। तो मैं लगभग 2-3 घंटे, 3 घंटे, 2-2 ढाई घंटे मुझे हो गए वहाँ पे बैठे हुए। तो अब कुछ वहाँ पे मतलब पीले रंग के का दरवाज़ा जब भी खुलता तो कोई और आता, वो सेंट नहीं आए। तो मैं, पीले रंग का दरवाज़ा इधर था, तो वो काले रंग की दीवार जो थी वो सामने थी। तो मैं तो पीले रंग के दरवाजे को ही देख रहा। और थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि लगभग मेरे माइंड में, मेरे बिल्कुल अंदर जो मैंने क्लियर आवाज़ सुनी, वो बाहर से नहीं थी, अंदर थी। तो वो क्लियर मैंने आवाज़ जो सुनी, वो आवाज़ ये थी, मूर्ख, जिसको देखने आया है वो इधर नहीं इधर है। तो मेरा अंदर से किसी ने मेरी जो गर्दन है, इसको भी उस तरफ ले गई जहाँ पे वो काली चीज़ थी। जैसे ही मेरी नज़र उस काले दीवार पे पड़ी, वो दरवाज़ा था बेसिकली, वो दरवाज़ा खोला और उधर से वो सेंट आ गए। और उसके बाद जो 10-12 या 15-20 मिनट का जो समय बीता है, वो समय है कि जो जिसका मुझे पता नहीं है कि उस 15 मिनट में क्या हुआ। ये बाद के टाइम में मुझे पता चला कि उस समय क्या हुआ। मेरे को सब भूल गया, मेरे को वहाँ पे लोग कुछ दिखना बंद हो गए, और मेरे को केवल मेरे को खुद का एहसास रहा, और सामने मैं उनको देख रहा था। ये स्थिति जिसे कहते हैं कि भूल ही, कंप्लीटली लॉस्ट। तो उसके बाद ये कोई 15-20 मिनट के बाद जब मुझे थोड़ा सा मैं उससे बाहर आया, तो एक बहुत ही जॉय की स्टेट थी। और मुझे फिर उसके बाद मैंने मंत्र भी ले लिया, और मैं खुशी खुशी घर आ गया। और ये एक इंसिडेंट था
जिसमें स्पिरिचुअली तो कुछ नहीं हुआ, बट ये मैं इस तरह एक्सप्लेन कर रहा था कि किसी भी गुरु का जब आपके जीवन में प्रवेश होता है तो वो आपकी प्लानिंग से नहीं होता, वो आपकी एक जिस जो राइट टाइम जब आपके जीवन में आता है तो उस समय होता है। और इसके लिए थोड़ा ये होता है कि आपने कभी कभी अगर अकेलेपन में खुद से बात की हुई है तो उससे ये चीज़ होती है, जैसा मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा था। तो ये जब चीज़ होगी तो इसके फिर मेरे को ये माइंड में रहा, जो मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था कि आत्मा होती है, उसका प्रकाश भी होता है और उसका प्रकाश तीव्र है। वो लेकिन वो देखा तो मैंने भी नहीं। मुझे इस सारे एक्सपीरियंस से मज़ा बहुत आया, मेरे को मंत्र भी मिल गया। अब इतना रश कोई मुलाकात तो, अब ये स्पिरिचुअल चीज़ कैसे होती है ये तो बाद में मुझे पता चला, तो ये चीज़ हो गई। अब इससे क्या हुआ कि फिर कुछ दिन बीत गए तो मेरे को थोड़ा सा एक जॉय वाली स्टेट में था, मैं जॉय वाली स्टेट तो थी, लेकिन कुछ दिन के बाद लगभग 10-15 दिन के बाद मैं अपने बच्चों को, मेरा बेटा था, मेरे बेटे को मैं स्कूल की बस के लिए स्टॉप पे छोड़ रहा था। तो मेरे को एक मेरे माइंड में एक आवाज़ सी उठी कि उधर देख। तो मैंने जब जैसे ही गर्दन हटा आसमान की तरफ, जैसे मैंने अपनी गर्दन को आसमान की तरफ ले गया तो वहाँ पे मुझे एक दूधिया रंग का लाइट छोड़ता हुआ एक स्पॉट सा दिखा। वो स्पॉट इतनी जल्दी पूरा पूरा कवर हो गया कि जो पहले रोशनी थी, क्योंकि ये सुबह का दिन था और क्लियर स्काई था, तो उससे ये बहुत ज़्यादा रोशनी थी और पूरा आसमान और सब पूरा रोशनी, रोशनी में, उस रोशनी में सब गुम हो गया और मैं उसके सेंटर में हूँ लेकिन विद बॉडी नहीं हूँ। तो ये एक मेरे को कुछ लगभग, मुझे लगता है 1 मिनट तो नहीं पर कुछ लगभग 50 सेकंड या आधा मिनट ये अनुभव रहा। एक लाइट के बीच में मैं हूँ और मुझे लगा कि फिर वो थोड़ी आधे मिनट के बाद जब ये अनुभव ख़त्म हुआ तो मैं अपने बेटे को फिर मैंने बस में चढ़ाया और उसकी वो स्कूल में चला गया और मैं वापस कमरे अपने घर आ गया। तो ये एक चीज़ थी जो उसके बाद मेरे को, ये जैसा मेरे दोस्त ने मुझे बताया था तो वैसा एक चीज़ जो हुई। तो उसके बाद ये थोड़ा समय बीता गया और मैं अपने मंत्र मेरा जो मंत्र था वो मैं पढ़ता था, रोज़ मंत्र करने लग गया और ये स्थिति चलने लग गई और इसमें कुछ समय बीत गया। तो आगे के जो 1-2 साल में जो अनुभव हुए वो अच्छे अनुभव तो नहीं थे, लेकिन उन्हीं अनुभवों के आधार पे मेरा अगला जो स्पिरिचुअल जर्नी जो थी वो उन्हीं के ऊपर, उसी के ऊपर डिपेंड हुई, उसी के आगे चली। क्योंकि सभी चीज़ें इसमें ऐसी नहीं होती हैं कि इसमें सभी चीज़ें अच्छी ही हो जाती हैं। इसमें कुछ चीज़ें, क्योंकि जो फाइनली आपको जहाँ पे आप पहुँचते हो वो एक दैट्स अ वंडरफुल प्लेस, वो आप कल्पना या शब्दों से उसको बताना पॉसिबल नहीं है, पर वो एक जगह है जहाँ पे इसलिए वहाँ जाने के लिए बीच में जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, जो वो चीज़ आती हैं, उसके लिए मैं आपसे बात करूँगा अगले पार्ट में, क्योंकि ये एक लंबी कहानी है और लंबी कहानी एक ही इस एपिसोड में हो नहीं पाएगी, तो मैं इसके पार्ट बनाता जाऊंगा। और मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देता हूं कि इससे ये आपको आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है। क्यों लगने वाला है? क्योंकि इसमें जैसे अनुभव मैंने इसमें बताया, वो अनुभव तो किसी को होता है, किसी को नहीं होता है, और इसमें सारे अनुभव जो होते चले जाते हैं वो रिपीट कभी नहीं होते हैं, लेकिन एक फाइनल एक स्टेट आती है, उसमें अनुभव जो होता है वो आपके रिपीट होने लग जाता है और उसमें आपका कंट्रोल जो है ना अनुभव में बढ़ने लग जाता है कि अमाउंट ऑफ टाइम जो आप एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस में रहते हो
वो इंक्रीज़ होने लग जाता है, क्योंकि आपकी अनुभव में रहने की जो जिज्ञासा है वो भी बढ़ने लग जाती है। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। तो अगले पार्ट में दोस्तों हम इसकी इस जर्नी का अगला अगला पार्ट जो है वो थोड़ा बेचैन भी करने वाला पार्ट है और लाइफ में, पर एक इस पूरी जर्नी का एक पड़ाव है। वो भी सभी की लाइफ में किसी न किसी अनुरूप में आता होगा और आता ही है, क्योंकि मैं जिनसे भी इस यात्रा पे चलने वालों जिनके साथ भी मेरी बातचीत हुई है, तो इसमें क्या डिफ़िकल्टी हुई वो उन्होंने बताया, क्या बुरा अनुभव आया। सारे अनुभव अच्छे नहीं हो जाते हैं, कुछ अनुभव आपको इस जर्नी से पीछे वापस जाने के लिए भी होते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और ये बड़ी चीज़ बहुत आसान है, हासिल करना बहुत आसान है, लेकिन आपको लगे रहना होगा और आपको अपने अंदर ये भरोसा पैदा करते रहना है और आपको क्लियर रखना है अपने आप को कि मुझे ये चीज़ चाहिए और मुझे यहाँ पे पहुँचना है, तभी ये होता है। नहीं तो इसमें जो अनुभव बीच में आते हैं वो आपको वापस ले जाते हैं और आप एक दिन इससे भागने लग जाते हो। पर आहिस्ता आहिस्ता अगर आप डटे रहते हो तो वो फेज़ निकल जाता है। तो अगले एपिसोड में मैं उस फेज़ की बात करूँगा और आशा करूँगा कि आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि ये मैं आपको उस हिसाब से नहीं बताऊँगा कि जिस हिसाब से ये किया जाता है, जहाँ ये फ़लाने ग्रंथ का ये श्लोक है या फ़लाने में ये एक्सपीरियंस हुआ, या आपका ये मूलाधार चक्कर में जब एनर्जी पहुंचती है, जब वहाँ खुलती है तो ये साउंड आता है, या जो होता है, जो मेरा अपना अनुभव रहा मैं उस हिसाब से बताऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि कब कौन सी साउंड किस ढंग से पैदा होती है और कैसे कैसे आपकी एनर्जी ऊपर जाती है और किस किस स्थिति कहाँ पे ध्यान लगाने से क्या होता है, और अगर कुछ चीज़ एडवर्स हो रही है तो वो कैसे ठीक हो जाती है। मेरे अपने अनुभव से मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा। और चूँकि मेरे जैसा नॉर्मल आदमी अगर ये कर सकता है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कोई भी आदमी, भगवान इस आध्यात्मिक एक्सपीरियंस के लिए, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के लिए कुछ भी खास नहीं चाहिए। कोई बहुत बड़े रिच आदमी को होगा वैसा भी नहीं चाहिए। यहाँ पे लोग बताते हैं कि ये ज्ञान मुद्रा है या वो मुद्रा, आपके दोनों हाथ, किसी अगर आदमी के दोनों हाथ नहीं है उसको भी ये हो जाएगा। किसी के पास खास कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं है, किसी की मूछ है या दाढ़ी नहीं है वो उससे भी नहीं होगा। इसके लिए केवल और केवल आपकी इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ये करना है और आपने इसको प्रायोरिटी पे रखना है। तो ये बहुत शीघ्र आपके जीवन में ये चीज़ घटित हो जाती है और गुरु का आगमन हो जाता है। गुरु आपके जीवन में आ जाते हैं और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की लंबी कड़ी जो है वो शुरू हो जाती है। और दोस्तों अंत में इसका अंत है नहीं, ये जर्नी चलती रहती है, पर कुछ सालों के अंदर ही अनुभव आपके अच्छे होने लग जाते हैं जिनको आप पसंद करने लग जाते हैं और आप उसमें ठहरने का मन आपका होने लग जाता है। तो ये दोस्तों था, अगले पार्ट में हम आगे की बात करेंगे। धन्यवाद और नमस्ते।